मेरे पाला विधानसभा क्षेत्र वासियों को मेरी तरफ से पवन राठी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का तौर एक खुशी का और भाईचारे का और रोशनी का पर्व है, तो इसमें अपने घर में हम सब राम मंदिर पूरा होने के उपलक्ष्य में दिए जलाएं और खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का मौका है। हमारे साथ मौजूद हैं पवन राठी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं पालम से और मधुविहार वार्ड से पूर्व पार्षद रहे हैं। राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से नगर निगम पे काबिज है। इस बार आम आदमी पार्टी के हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं भारतीय जनता पार्टी पे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 3 लाख रुपए लेंटर पे लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है और जितना पैसा हम देते हैं उतने पैसे में हम एमसीडी को चला के दिखा सकते हैं। इन दावों में कितना दम देखते हैं आप? नहीं, ये तो सब दावे उनके मतलब बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एमसीडी में आप लगा अगर 3 साल से जीतती आ रही है तो इसका मतलब बीजेपी एमसीडी में कुछ कर ही रही है, जब भी जीतती आ रही है। और ये दिल्ली सरकार में झूठ बोल के जीतते आ रहे हैं, इस बार भी झूठ बोल के और अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। और जो ये 1300 करोड़ तो एमसीडी को दिल्ली सरकार से लेना है, जो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दिल्ली सरकार को 1300 करोड़ रुपये देने थे और उसी को देखते हुए ये थोड़ा काम करने में दिक्कत तो आ रही है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आ रही कि जितनी वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। जो 1300 करोड़ एक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, परेशानी है, इतना तो है। लेकिन काम बहुत बढ़िया हो रहा है और इनका सपना एमसीडी में आने का सपना ही रह जाएगा। जैसे केजरीवाल पहले सोच रहे थे प्रधानमंत्री बनने की और एक बुझे हुए कारतूस साबित हुए थे, ऐसी एमसीडी में आप पार्टी की सरकार या आप पार्टी कोई काउंसलर हाँ जो कोई लगता है कि यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है किसी पार्टी, तो अलग बात जीत सकता, नहीं तो कहीं इनकी विजय नहीं हो सकती। पवन जी, कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं दिल्ली में, क्या दिल्ली सरकार की विफलता के तौर पे आप इसे देखते हैं? तो कोरोना के मामले तो पहले ही बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भागदौड़ दिल्ली की भागदौड़ अपने हाथ में ली और कोविड सेंटरों का 10,000 बिस्तरों का एक छतरपुर में और यहाँ पर एयरपोर्ट पे सरदार पटेल कोविड सेंटर का निर्माण किया और जब हॉस्पिटलों में खुद घूमे थे और सारे उन्होंने अपने हाथ में ली थी, उस टाइम बिल्कुल दिल्ली में रफ्तार कोरोना की थम गई थी और लोगों का बढ़िया इलाज होने लग गया था। लेकिन अब जब दोबारा से थोड़ा सा वो बीमार, हमारे गृह मंत्री जी थोड़े बीमार हो गए, तो बीमार कुछ थोड़ा सा उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी और उसके चलते जब थोड़ा मामला अब आप देख लो दोबारा से वही गति, उससे भी डबल गति से कोरोना दिल्ली में फैलने लगा। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली सरकार की विफलता, जो एक दूरदर्शिता थी, उसको ना देखते हुए ही ये कोरोना फैल रहा है। अगर वो इस पे दूरदर्शिता दिखाते और कुछ इस पे कंट्रोल करके चलते तो निश्चित तौर पे ये नहीं फैलते। जी, कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तमाम दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी, आजीविका चलाने के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपके वार्ड में क्या स्थिति रही, किस तरह से आपने लोगों की मदद की? हमारे वार्ड में हमारे आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसके ऊपर हमारे को पहले ही गाइडलाइन दे दी थी कि भी जो भी आपके क्षेत्र में जिसका राशन कार्ड ना हो, क्योंकि राशन कार्ड है वो तो राशन की दुकानों से ले लेगा, उसके लिए तो मोदी जी ने भी मतलब मोदी किट के रूप में राशन दुकानों पे राशन भिजवाया, जो केजरीवाल जी ने नहीं बांटा, वो सब हजम कर गई है। थोड़ा बहुत बांटा एक महीने, जबकि 8 महीने का मुफ्त राशन के मोदी जी ने दिया था बांटने के लिए मोदी किट के रूप में। लेकिन हमारे को जब गाइडेंस आई कि राशन कार्ड के बिना जो भी आपके क्षेत्र में रहते कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो उसको देखते हमने अपने बूथ वाइज रचना बनाई थी। हमने जितने भी हमारे बूथ पे समिति अध्यक्ष हैं उनको हमने कहा कि जो भी राशन कार्ड जिनके पास नहीं है और जो गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी आप सूची बना के हमारे को दीजिए और हम उनको राशन देंगे। तो 2 दिन में उनसे हमने सूची मांगी थी, 2 दिन में उन्होंने हमारे को सूची दी और ये लगा लो 27 तारीख से हमने राशन बांटना शुरू कर दिया था। पूरी पाला विधानसभा में हमने 1785 घरों में, परिवारों में सूखा राशन बांटा और 70 दिन लगातार तैयार पका हुआ खाना चलाया हमने। इसके अलावा सैनिटाइज करने भी हम खुद जाते थे अपने एरिया में मशीन वगैरह लेके, और अपनी 5 मशीन सैनिटाइज की हमने खुद पर्सनल मंगाई थी, जो कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उन मशीनों को अपने पीठ पर टांग के और जब सैनिटाइज करने जाते थे। तो हमारे यहाँ पे कोरोना में काफ़ी भाजपा कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्र के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग करा और उसके कारण हमारे यहाँ मैं मानता हूँ कि किसी को भूखा तो कोई रहा ही नहीं होगा और ना कोई भूखा सोया होगा।
पवन जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। 1.25 साल के बाद में नगर निगम का चुनाव है, किस तरह से इसको देखते हैं, कैसी तैयारी है, खासतौर पे आप अपने वार्ड की अगर बताएं। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का एक डिसीजन था जिसमें कि जितने निवर्तमान पार्षद थे उनके टिकट काटे गए थे। इस बार क्या कुछ पॉलिसी रहेगी, अगर आपको कुछ जानकारी हो? और दूसरी, क्या इस बार फिर से पवन राठी मैदान में होंगे? ऐसा ये तो पार्टी निर्णय करेगी। जो पार्टी का निर्णय उस समय आया कि भाई नहीं लड़ना है तो नहीं लड़े, और फिर उन्होंने जो काम करने वाले अपने कार्यकर्ता थे, ऐसे जो लगातार मेहनत कर रहे थे हमारे क्षेत्र में, ऐसे बड़े प्रदीप भाई थे, मंडल अध्यक्ष भी रहे, तो लेडी सीट होने के कारण फिर उनकी वाइफ को पार्टी ने सम्मान दिया टिकट दे के, और फिर यहाँ पे हम सब लगे 9,000 के मार्जिन से दिल्ली में दूसरे नंबर का मार्जिन हमारा जीत का रहा, और उससे हम जीते क्योंकि क्षेत्र में काम करे थे इसलिए जीते हैं। काम नहीं करेंगे तो पब्लिक आजकल बहुत समझदार हो रखी है, जो काम नहीं करेगा, पब्लिक के दुख सुख में नहीं रहेगा, पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा, उसको अगले चुनाव में रास्ता दिखा देती है। तो हमारे को पब्लिक ने सम्मान बैठा, अपने सर माथे बैठाया, क्योंकि 9,000 के माध्यम से हम जीते। और रही बात अब आगे चुनाव की, आगे भी पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा ही मान के चलेंगे। अब ऐसी MLA के चुनाव में पार्टी का जो आदेश हुआ वो सर्वोपरि रखा, और ऐसे ही आगे जो आदेश होगा वो मान के चलेंगे। नगर निगम में मुकाबला इस बार किससे देखते हैं? आम आदमी पार्टी मुकाबले में रहेगी भारतीय जनता पार्टी के, या फिर कांग्रेस भी रहेगी, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला देखेंगे इस बार? नहीं, आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला रहेगा। कांग्रेस तो आप देखते हैं, जैसे राहुल गांधी के जो एक जब भी बाहर घर से निकलता है तो उसका तो पब्लिक के ऊपर अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके तो उतने ही वोट कटते हैं जितने राहुल गांधी और पप्पू जी बाहर निकलते हैं। तो बाकी मुकाबला तो आप पार्टी से रहने वाला है, क्योंकि झूठ सच बोल के जो इन्होंने एक ऐड की सरकार एक चला रहे हैं, एक पब्लिसिटी जो करे रहे हैं FM में और होर्डिंग से, पोस्टरों से, कोई मतलब ये आपका ये देख लो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कहीं कोई नया कॉलेज नहीं खुला है, कहीं नया स्कूल नहीं खुला है, और उसके बाद भी स्वास्थ्य और शिक्षा में ये कहते हैं कि हमने अभूतपूर्व चेंज लाया है, वो नहीं है। पानी के बिल, बिजली के बिल आप देख लो, पता कर लें, गली में अगर 100 घर है, 100 घर में से 2 का अगर फ्री आ गया तो आ गया, और नहीं तो 98 घर उस पानी का बिल पे कर रहे हैं। तो ये तो दिल्ली सरकार जब चुनाव आता तो इन्होंने फ्री कर दिया था उस टाइम, तो लोगों को लगा फ्री है हमारा, DTC बस में लेडीज़ों को फ्री कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात कि कोई भी इनका कार्यकर्ता, कोई भी इनका नेता पब्लिक में आता ही नहीं है। अभी कोरोना काल में आप देख लीजिए, मार्च से लेके अब तक कोई MLA इनकी मतलब दिखाई नहीं दी, कोई इनका कार्यकर्ता नहीं आया मतलब लोगों के बीच में। मतलब जब इतना अगर ये इस चीज़ से डरेंगे या किसी काम से ऐसे डरेंगे कि हम ना बीमार हो जाए या हम ना हमारे कुछ ना हो जाए, तो फिर किस बात की राजनीति कर रहे हैं? तो हमारे घर में बैठे। तो इनका तो हुआ कि पार्टी की हवा हुई तो जीत जाएंगे, और नहीं हवा हुई तो कोई बात नहीं। इस तरीके की इनकी राजनीति है। लोगों के बीच में जाके सेवा करने का इनका मकसद नहीं है, सिर्फ लोगों को ठगने का, चोर बाजारी करने का और झूठ बोल के राजनीति करने का इनका सिर्फ मकसद है। इसके अलावा कोई सेवा भावना इनमें नहीं है। पवन जी, दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, सभी की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद जी, और आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका चैनल भी बहुत पूरे हम देखते हैं एरिया में घूमता है, और सही जो न्यूज़ होती है सही तरीके से होती हैं, और जो समाज के भलाई के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए उन न्यूज़ों को आप लोग प्रमुखता से उठाते हैं। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन राठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पालम से तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बेबाक राय रखते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।